संस्कार का मतलब होता है चूड़ा कर्म, भी उसको शास्त्र में कहा गया। हमारे मां के गर्भ से जो बाल आते हैं उनको एक निश्चित अवधि के बाद साफ करवा लेना चाहिए। और जटिलो व मुंडितो व ऐसा करके शास्त्र में एक विचार आया है कि व्यक्ति को या तो खूब बड़े बड़े बाल रखने चाहिए या पूरी घोंटी बना लेना चाहिए। तो जिनको पढ़ाई की इच्छा ज्यादा रहती है, जिनको ज्यादा बाल आल को क्या फिर सुरक्षा करनी पड़ती है, तो इसलिए गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बाल नहीं रखे जाते, पूरी आराम से साफ कर देते हैं। 1-2 महीने की फुर्सत हो जाती है, न बालों को देखने की जरूरत, न कंघे की जरूरत, कसरत की, आराम से तेल लगाया पढ़ाई में लग गए। अब बाल रखो तो तेल लगा कि नहीं लगा, तो ये लगा कि नहीं लगा, पता नहीं कैसे ओछे कि नहीं चोचे, तब समय कहाँ, विद्यार्थी को तो पढ़ाई में लगे रहना। तो विद्यार्थी को बाल बहुत छोटे रखने चाहिए। और वहां पर जो मुंडन होता है उसका एक और ऑर्नामेंटल अर्थ भी है कि जब हमारे जीवन में कभी बुराई आ जाए, कोई नेगेटिव चीज हमारे जीवन में आ जाए जो अनुचित है, उदाहरण के लिए हम खाना ज्यादा खाने लगे, हम चटोरे हो गए, हम लालची ज्यादा हो गए, हम जो है आलस ज्यादा करने लगे, हम झूठ बोलने लगे, हमारे मन में काम वासनाएं ज्यादा आने लगी, हम गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं, हर किसी को चिल्लाने लगे, ये जीवन में सबके आता जाता है। प्यारे बच्चों, ब्रह्मचारियों, जब कभी ऐसा कुछ आ जाए तो मुंडन कर दो। मुंडन का ऑर्नामेंटल भाव ये है कि जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसा आए तुरंत मुंडन करके उसको साफ कर दिया। अब ये लॉकडाउन लगा, मैंने कई बार मुंडन लगा कर दिया, प्रवचन में जाना नहीं है, पूरी सफाई कर दी, खत्म। कौन इतना करते रहे? जो लोग कसरत ज्यादा करते हैं उनको ज्यादा बाल आल देखना भी नहीं चाहिए, उनको तो अपने शरीर और विद्या 2 चीजों पे लगना चाहिए। जो विद्यार्थी काल में जिसने 2 नहीं कमाया उसने कुछ नहीं कमाया। प्रथमे न अर्जिता विद्या और द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम और चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने अपने 25-30 साल तक विद्या नहीं कमाई उसका पूरे 25 साल बेकार चले गए। और विद्या के साथ शरीर भी इन्हीं 25-30 साल में कमाया जाता है। आदमी को अपने ब्रह्मचर्य के जीवन में 2 ही चीज कमानी, धंधा पानी कुछ नहीं करना चाहिए। ये विदेश का जो सिस्टम है, बचपन से ही बच्चे को धन में लगा दो। छोटे छोटे बच्चे, मैं अमेरिका में गया तो फ्लोरिडा देखने गया, बहुत बड़ा वहां पर वो है देखने लायक। तो नए स्टूडेंट बेचारे वो वहां खड़े होकर सबको गाइड कर रहे हैं। वहां ऐसा सिस्टम है कि बच्चे छोटी उम्र में ही गाइड करने लगते हैं, उनको थोड़ा पैसा देते हैं, कोई चैरिटी के भी काम करते हैं। कुछ मायनों में वो अच्छा है क्योंकि वो भी एक मैच्योरिटी के बात कराते हैं, लेकिन बचपन से बच्चे को धन आदि के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, नंबर 1 विद्या और नंबर 2 शरीर, या इसको उल्टा कर दो, नंबर 1 शरीर और नंबर 2 विद्या, दोनों पैरेलल चलना चाहिए। शरीर भी बहुत अच्छा कमाना चाहिए और विद्या भी कमाना। फिर 50-55 साल तक जब गृहस्थी जिसको कहते हैं उनको धन भी कमाना चाहिए, सोशल वर्क भी करना चाहिए। मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरे ऊपर तो ये नहीं घटेगा, लेकिन जो लोग गृहस्थ में जाएंगे उनके ऊपर घटेगा। मेरे और शास्त्री जी जैसे लोग हैं जिनको विवाह के बंधन में ही नहीं जाना है, जीवन भर का निश्चय कर लिया जाए, उन लोगों को तो उलझना ही नहीं है। क्यों शास्त्री जी? बिल्कुल। तो हम लोगों को जब उलझना ही नहीं है, अच्छा, मैं ये सोचता था कि मुझे क्या मालूम कि ये कर्मचारी, मैं तो सोचा ये ब्रह्मचारी। तो ये जैसे भी रहे ये जाने, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं गृहस्थ में व्यक्तिगत रूप से, ये बच्चे हैं जैसे अभी, ये ब्रह्मचारी, आप लोग अभी सब ब्रह्मचारी। 25-30 साल तक मन में विचार भी आना नहीं चाहिए कि कोई लड़की कैसी दिख रही है, कौन ने कैसे कपड़े पहने हैं, उसका कैसा शो चल रहा है, फलाना कैसा है, डांस कैसे हो रहा है, सबसे दूर केवल विद्या। 25-30 साल तक जिसने साधना कर ली उसका गृहस्थ भी अच्छा हो जाएगा, वानप्रस्थ और संन्यास भी अच्छा हो जाएगा। जिसने 25-30 साल अपने मन को भटका लिया उसने समझ लो अपने आप को यहीं अटका लिया, फिर उसका उत्थान बड़ा मुश्किल होगा। एक बार गिर जाओ तो उठना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये लोग गाते भी हैं
जवानी ही उन्नति की सर्वश्रेष्ठ बेला है, इसी को संभालने से महिमा तुम्हारी है। अभी जान जाओगे तो पाओगे भारी लाभ, वरना चूके वक्त पर तो हानि बड़ी भारी। जवानी ही उठने और गिरने की मुख्य घड़ी, इसी में कमालो दिव्य संपदाएं सारी है। वो कहता प्रभु भक्त हित प्रद बात यह है, करो ना आलस्य सिर पर मौत की सवारी। इसलिए प्यारे बच्चों, अपनी जवानी को कभी भी डिस्टर्ब मत होने दें, उसकी पवित्रता को ना जाने दें। हमारे गुरुदेव जो हैं आचार्य बलदेव जी महाराज, स्वामी रामदेव जी और मैं जिनके चरणों में बैठकर पढ़े, जिन्होंने 50 बच्चों को पढ़ाकर इस राष्ट्र को समर्पित किया, गुरुदेव कहते थे दुनिया में धन कमाओ कम कोई बात नहीं, शरीर भी थोड़ा कम कमा लो कोई बात नहीं, विद्या भी थोड़ी कम हो कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र न गिरने देना। और वो एक बड़ी गंभीर बात कहते थे कि जितने भी अय्याश राजा हैं उनके आज स्थलों को देखने कोई नहीं जाता, लेकिन जिन लोगों ने तपस्या की है, लोग तपस्या स्थलियों को देखने जाते हैं। अरे यहाँ हमारे ऋषियों ने तपस्या की थी, यहाँ महर्षि दयानंद ने ध्यान लगाया था, यहाँ पर अमुक जगह अमुक, जिन लोगों ने जीवन में अपने आप को बनाया, संसार उनको देखने गया। जिन्होंने अय्याशी की दुनिया में उनका नामो निशान मिट गया, कोई उनको नहीं जानता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम ना होते यदि 14 साल जंगल में ना हो, कौन जानता राम को? हजारों लोग हुए, एक राम और हो जाते। कृष्ण कृष्ण ना होते यदि 12-14 साल तक वो केदारनाथ बद्रीनाथ में जाकर ईश्वर का ध्यान करके ब्रह्मचर्य का पालन न करता। महाराणा प्रताप अगर 24-25 साल तक अरावली की पहाड़ियों के बीच में न भटकते तो राणा प्रताप को कौन जानता दुनिया। महत्व उनका है जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या से अलंकृत किया। पवित्र ब्रह्मचारियों, दूसरा जीवन गृहस्थ का होता है। गृहस्थ में जो विद्या पढ़ी है उसको एक्सपेंड करना, लोगों तक पहुंचाना। एक तो जीविका भी करना, अगर विवाह करो तो उत्तम संतान देना। मुझे लोग मिलते हैं, हम गृहस्थी हैं, तो मैं उनसे पहली बात पूछता हूं, आपके बच्चे को कितना योग्य बनाया? आपकी अपनी योग्यता से ज्यादा योग्यता का व्यक्ति अगर आपने बनाया तो आपका गृहस्थ सफल है, अन्यथा गृहस्थ केवल एक खाना पूर्ति मात्र है। ब्रह्मचारी रहते क्या जरूरत विवाह करने की? विवाह करने के बाद उत्तम संतान यदि पैदा नहीं की तो फिर गृहस्थ का कोई लाभ नहीं है, केवल एक गुलछर्री उड़ाने का साधन मात्र हो गया। और यदि 60 के हो जाओ, 55 के हो जाओ, तो फिर हमें वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। और वानप्रस्थ का मतलब है वने प्रस्था, वन सन संभक्त। जीवन में भक्ति उतरनी चाहिए। जंगल में रहना शुरू कर दो फिर भी पत्नी बच्चों में उलझने की जरूरत नहीं। जैसे ही 50-60 के हो जाओ, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, भैया अब तुम्हारा बहुत समय हो गया, चलो वापस। लेकिन आदमी पूरे जीवन घर से निकल ही नहीं पाता। उसको ऐसा लगता है कि मैं अगर घर से निकल गया तो मेरे बच्चों को कौन देखे। उसके बारे में उपदेशक लोग कहते हैं कि एक बैलगाड़ी जा रही थी और उसके नीचे कुत्ता जा रहा, तो कुत्ते ने बोला देखो अगर मैं रुक गया तो बैलगाड़ी रुक जाएगी, मैं ही तो बैलगाड़ी चला रहा। तो किसी ने उससे कहा रुक जा भैया, तेरा मन ना हो तो। वो रुक गया, बैलगाड़ी आगे निकल गई। जिनको ये लगता कि मैंने बच्चों को छोड़ दिया, वो वन से नाता जोड़ दिया, समझ लो मैंने अपना परिवार तोड़ दिया। वो बहुत ज्यादा भ्रांति में है। तुम आज मरोगे, कल घर और अच्छा से। इसलिए धीरे धीरे घर से अटैचमेंट कम करो और जंगल की यात्रा में करो। हमारे हजारों साल का इतिहास है, जो लोग वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही धीरे से घर छोड़कर ईश्वर की आराधना में बढ़ जाते थे, साधना करते थे। हजारों लोग ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं, लाखों लोग हमारे विधर्मी बन रहे हैं, और हम घर में ही पड़े हुए हैं कि नहीं मेरा पंखा बंद ना हो जाए, मेरी एसी कम ना हो जाए, मेरी दुकान बंद ना हो जाए। अब तो दुनिया से जाने का समय आ गया, बच्चों को सौंपो ना, काहे को फंसे हुए हो। जाकर उन गरीबों की बस्तियों में कार्यक्रम करो, हवन कराओ, संध्या कराओ, कभी उनको सिखाओ। जाके देखो ईसाई कितना काम कर रहे हैं, मुसलमान कितना काम कर रहे हैं, हम घर ही बैठे हुए। ये वानप्रस्थ है। और जब लगभग हो जाओ 75 के, तो धीरे से कम आउट फ्रॉम दैट फॉरेस्ट एंड गो टू डू एक्स्ट्रा साधना। फिर उसके बाद नई परफॉर्मिंग तुम्हारे जीवन की चालू होगी, और उसको संन्यास कहते हैं। यम संन्यासमिति प्राहु
योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षेर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारणम उच्यते। पर जीवन में संन्यास उतरने लगता है 70, 75, 80 के बाद आदमी को 100% दुनिया से अटैचमेंट खत्म कर देना चाहिए। केवल उसका लक्ष्य परमात्मा हो जाएगा। वो किसी ने बहुत पहले गाना गाया था ना, धरती मेरी माता पिता आसमां। फिर धरती तुम्हारी माँ है और पिता तुम्हारा परमात्मा है। फिर तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं उलझना। अब तुम संन्यास की स्थिति में आ गए। अब तुम्हें धीरे धीरे सब छोड़ देना। पहले तो कभी जभी घर जाकर कुछ उपदेश भी दे देते थे, अब तो पूरा संसार ही तुम्हारा घर हो गया। अब कौन तुम्हारा अपना रहेगा? कोई रिश्तेदारी नहीं, केवल प्रभु ही में। क्योंकि अब जाने का भी टाइम आ गया है। कितने दिन खींचोगे? एवरेज आयु जो है वो 70-80 चल रही है, 65 में ही लगभग पूरा हो जाता है। तो इसलिए जब वो मुंडन की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, पवित्र ब्रह्मचारियों, अपने जीवन में मुंडन अर्थात बुराइयों को साफ करते रहना चाहिए। ये इसमें एक चर्चा आई थी। यद्यपि मुझे एक मंत्र की और व्याख्या करने की बड़ी इच्छा थी और थोड़ा सा मैं आपको उस संबंध में भी बता ही दूं। संवह पृच्छन्ताम तनवा सम्मनांसी समुव्रता संवोयम ब्रह्मणस्पतिर भगा संवो अजिगमात। ये अथर्ववेद का मंत्र है, 6ठम कांडम का। इसमें बड़ी सुंदर बात कही, वह तनवह सम्मनांसी सम व्रता संपृच्छन्ताम। ए दुनिया के लोगों, विद्वानों को परमात्मा उपदेश देता है, हम सबको देता है। वो कहता है तनवह, तुम्हारी विद्याएं फैली हुई होनी चाहिए। सम्मनांसी, तुम्हारे मनन का सामर्थ्य कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर आदमी ने विचारना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, सीखना बंद कर दिया, ग्रहण करना बंद कर दिया, तो उसके जीवन का प्यारे बच्चों विद्यार्थियों कोई लाभ नहीं है। आदमी क्षेमकरण दास त्रिवेदी, कभी आप नाम सुनना। ये जो मैं अथर्ववेद इस समय आपके बीच में जिसका वेद पाठ चल रहा है, इसको अथर्ववेद के भाष्यकार हैं क्षेमकरण दास त्रिवेदी। ये रिटायर हो गए, रेलवे में नौकरी थी। किसी से इन्होंने पूछा, अब मैं रिटायर हो गया क्या करूं? अरे बोले रिटायर हो गए तो संस्कृत पढ़ो। बोले इस उम्र में संस्कृत पैसे पढ़ूं? 60-65 में रिटायर हुआ आदमी, अब जीवन बचा ही कितना है। लेकिन किसी ने कहा कि नहीं, उम्र कुछ नहीं होती विद्या पाने के लिए। उन्होंने तब फिर विद्या पढ़ना शुरू की और जाति के वैश्य थे और रिटायरमेंट के बाद संस्कृत पढ़ी। जो वृद्ध लोग मेरी बात सुनाए, ध्यान से सुन ले, जो कहते संस्कृत हमसे बनती नहीं, शास्त्र को हम जान नहीं पाते, उनके लिए क्षेमकरण दास जी ने उसके बाद संस्कृत पढ़ी, विद्वानों के चरणों में बैठे, 3 वेदों को पढ़ा और उनका नाम त्रिवेदी पड़ गया। और बाद में अथर्ववेद का भाष्य उन्होंने लिखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ अथर्ववेद। और सारे भारत में, अब तो और विद्वानों की भी आ गए, लेकिन एक समय ऐसा था सारे भारत में केवल अथर्ववेद का भाष्य क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी का ही चलता था। अभी भी ये सार्वदेशिक वालों ने उन्हीं का ही छपाया। इसलिए उम्र बाधा नहीं बनती, व्यक्ति को विद्या को विस्तार देते रहना चाहिए। इसके लिए 3-4 सूत्र किसी विचारक ने दिए हैं और उसने कहा है, कष्ट को अपनाओ। जीवन में कुछ समस्याएं अपने आप बनी रहनी चाहिए। आप लोगों के पास तो ऐसा कोई थीम देने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये गुरुकुल में सिखाया जाता है। जिस दिन कोई गलती हो जाए उस दिन उसका पनिशमेंट लेना है। अच्छे से बैठो। झुक कैसे जाते हो आप? बैकबोन सीधी रहनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी। झुकना नहीं है किसी भी हालत में। 6 हानियां होती झुकने से। जब मेरे स्कूल कॉलेजेस में व्याख्यान होते हैं तो मुझे ये बताना पड़ता है। अभी बहुत लंबे टूर से आ रहा हूँ, हजारों बच्चों में मुझे प्रवचन देने का मौका मिला अभी इसी 1 महीने, और इससे पिछले महीने में महाराष्ट्र में मौका मिला। सैकड़ों बच्चों में मुझे भगवान की कृपा से बात करने का मौका मिलता है। कई जगह यूनिवर्सिटीज तक में मेरे व्याख्या। एक बार तो विदेश गया मैं, बड़ी दूर एक देश है, वहां बहुत कम लोग जाते हैं, 17 घंटे एरोप्लेन में बैठना पड़ता है। वहां मैं गया, 2 यूनिवर्सिटी में मैंने व्याख्यान दिया प्यारे बच्चों। स्कूल कॉलेज के हजारों बच्चों में व्याख्यान का मौका मिलता है। मैं उनसे यहीं से बात शुरू करता हूँ, प्यारे बच्चों एक तो सीधे बैठना शुरू करो, बैकबोन सीधी कर, या फिर उनको जीवन के सूत्र देता हूँ जैसे भी बनता है। तो प्यारे बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है, जीवन में कुछ कष्ट अपने आप ढूंढ लो।
आप कहेंगे आचार्य जी हम कष्ट क्यों ढूंढे, हम तो थोड़ी सुविधा में रहने। नहीं प्यारे बच्चों, सुविधा होती है 50-55 के बाद, जवानी में तो कष्ट होने चाहिए। कुछ कष्ट ढूंढो, जैसे चप्पल छोड़ दी। मैं गुरुकुल में पढ़ता था, मैंने चप्पल छोड़ दी, बहुत दिन तो मैंने चप्पल ही नहीं पहनी। इसी राजस्थान में तिलोरा में एक गुरुकुल था पुष्कर के पास, तो वहां पर छोटे छोटे कांटे पैर में गड़ जाते थे। यहाँ राजस्थान में रेत ज्यादा है, तो पता भी नहीं लगे कि कांटे गड़ गए, ऐसा बन जाता शरीर, पता भी नहीं कि कांटे गड़े। जब कमरे में बैठे देखा तो कांटा गड़ा है। वो क्या कहते हैं, वो चारों तरफ कांटे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो छोटे छोटे हैं, गोखरू। तो वो गोखरू छोटा वाला वो पैर में घुस जाए, पता ही नहीं। कमरे में बैठे जब विद्या की तैयारी करने के लिए देखा तो भैया कांटे गड़े हुए, पता नहीं क्या कहते हैं वो आपकी भाषा में, आप जानो। हम तो यहाँ के थे भी नहीं, लेकिन हमको तो शौक था तपस्या करें। हमारे गुरुदेव भी खुद रहते, आनंद बड़ी तपस्या करते थे, उनको भी अच्छा लगता था कि मेरा ब्रह्मचारी ऐसे ही कसरत करना। प्यारे बच्चों, हमारे एक गुरुदेव हैं आचार्य देवव्रत जी महाराज, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आर्यवीर दल के प्रधान सेनापति रहे, वो अभी भी सेनापति हैं। वो स्वामी जी महाराज, उन्होंने बहुत किताबें लिखी। वो कहते थे विद्या तो थोड़ी बाद में भी आ जाएगी, लेकिन शरीर बार बार नहीं बनता, जवानी में शरीर जरूर बना लेना चाहिए। लुंज पुंज रहोगे तो बीमार ज्यादा पड़ोगे, शरीर को लुंज पुंज मत होने देना। बोलो, किसी भी परिस्थिति में बिना पसीना निकाले स्नान नहीं करना है। प्रातः काल पसीना निकल जाना चाहिए अगर धरती जवानी है तुम्हारी। ऐसा नहीं है सुबह उठे फटाक से नहा लिए, दौड़ो, एक्सरसाइज करो, दंड बैठक लगाओ, रपटा लगाओ, कुछ ना कुछ अच्छी जम के लाल हो जाना चाहिए सुबह से। 15-20 मिनट से कम कसरत करना ही नहीं किसी भी परिस्थिति। तो ये सुबह कष्ट को ढूंढ ढूंढ के अपने शरीर में लाओ। जब कष्ट ज्यादा रहेगा, हमारे गुरुदेव कहते थे कि स्वामी स्वतंत्रतानंद जी ने एक संकल्प लिया, जब भी पानी गिरेगा तो मेरे ऊपर गिरेगा। अंदर बैठे पानी गिर रहा, बाहर आकर खड़े हो गए तो पूरे शरीर में पानी, बरसात, तो पानी जब भी गिरे शरीर के ऊपर तो शरीर पत्थर जैसा हो गया। जितना कष्ट पहुंचाओगे शरीर पत्थर जैसा हो जाएगा। जब वहां के नवाब ने उन पर हमला करवाया तो आप आश्चर्य करोगे, फरसा ऐसा मारा था, खून खच्चर हो गया पूरे शरीर में, चेहरे पे शिकन नहीं आई। बाद में वही नवाब उनका भक्त बन गया। शरीर को ऐसा बनाओ पत्थर जैसा। अश्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर पत्थर जैसे होने चाहिए। पवित्र ब्रह्मचारियों, दूसरी क्वालिटी, अपने रिवाज, अपनी परंपराएं स्थापित करो। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की जो परंपराएं, उनका त्याग किसी हालत में मत करना। दुनिया में सब कुछ करना, आस्तिकता मत जाने देना। दुनिया में सब कुछ करना, पवित्रता न जाने देना। दुनिया में सब कुछ करना, अपनी परंपराओं को न जाने देना। उत्तम परंपराओं को स्थापित करो। पर कन्फ्यूशियस नाम का एक बहुत बड़ा स्कॉलर हुआ विदेश में, और चाइना के उस स्कॉलर ने एक बात कही थी कि छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संस्कार बनते हैं। तुम छोटे छोटे काम अच्छे करोगे, बड़े काम अपने आप अच्छे हो। हम लोग बड़ी चीजों को बनाना चलते हैं और छोटी छोटी गड़बड़ करते रहते हैं, तो हमारा अंदर से टूटन बनी रहती है। तीसरी क्वालिटी, अपने जीवन की नम्रता मत जाने दें। हम्बल, बी हम्बल प्लीज। अपने जीवन में हमेशा नम्र बने रहना बड़ों के सामने। और चौथी क्वालिटी, जहां पर तुम्हारा वश नहीं वहां चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जहां पर जैसी परिस्थिति हो, भगवान की व्यवस्था में अपना परिश्रम पूरा करूंगा। आप अपनी प्रस्तुति अंतिम क्षण तक पूरी मेहनत से करते रहो। तुम जहां खड़े हो अपना किरदार सही निभाओ। ये मत देखो कि बड़ा किरदार मिलेगा तो अच्छा निभाओ। जहां खड़े हो अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने जिम्मेदारी को समझो। इतना करोगे तो तुम्हारी सफलता को संसार देखेगा। ये थोड़ी सी चर्चा अथर्ववेद के एक मंत्र की व्याख्या में किया।